चर्चा करने जा रही हूँ कि यह शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में खास क्यों है। खास इसलिए है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। इस दिन कोई भी खीर बनाकर यदि चंद्रमा के छांव में रख दे और सुबह में उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे तो उस मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन खीर रखने का भी कुछ सावधानी बरतना पड़ता है कि चंद्रमा के छांव में भी हो और ढका हुआ हो किसी पतला कपड़ा से या जाली वाला कोई ऐसा चीज से ढक दिया जाए कि उसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं छू सके। सावधानी से ढककर यदि सारे रात रखा जाए और चंद्रमा की रोशनी उस पर लगे तो चंद्रमा के रोशनी में इस दिन अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो उस खीर खाने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन आयुर्वेद में वैद्य लोग बहुत सारे औषधि को तैयार करते हैं इस रात को। तो क्यों नहीं हम सभी खीर के माध्यम से ही औषधि तैयार करके अपने रोग को मिटाने का कोशिश करें। तो इस दिन खीर जरूर चंद्रमा के छांव में रहकर प्रसाद स्वरूप खाना चाहिए। और चंद्रमा को जो भी मनुष्य एक लोटा जल में अक्षत और फूल डालकर जो अर्घ देता है उसको चंद्र ग्रहण की शांति होती है। यानी मनुष्य पर चंद्र ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। जिस पर चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है उसका मन चंचल होता है। तो अर्घ देने से शांति मिलती है। और भी कारण है इस दिन शरद पूर्णिमा इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था। तो लक्ष्मी जी का जन्म दिवस भी शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना होती है। तो जन्म दिवस जन्मोत्सव के अवसर पर भी इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। खासकर बंगाल में ज्यादातर देखने को मिलती है, बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। मैं इसलिए अनुभव की हूँ कि मैं बंगाल में ही रहती हूँ। प्रत्येक साल ये दृश्य देखने को मिलता है। तो लक्ष्मी माता जी को भी ये जन्म दिवस है, इसलिए ये शरद पूर्णिमा खास है। अब आइए हम चलते हैं वृंदावन। वृंदावन में तो कृष्णचंद्र जी विहार ही करते हैं और इसी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाए थे। और इस रास लीला के माध्यम से कामदेव को हरास किए थे। तो कृष्ण भगवान की इस जीत की खुशी में भी शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस रास के माध्यम से कामदेव को हराए हुए थे, इसीलिए बड़ी खुशी थी। तो वृंदावन में भी बड़ी धूमधाम से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और देखती है कि मेरा कौन सा भक्त क्या कर रहा है। इस दिन जो भी मनुष्य जागरण करता है, कीर्तन भजन में लीन रहता है, उसे लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। उसके घर में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें जागरण करना चाहिए, कीर्तन भजन में लीन रहना चाहिए और अपने मंदिर में
लक्ष्मी माता को लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भोग प्रसाद अर्पण करते हुए दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से भी घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस सब कारणों से शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में खास होता है। इसे हमें मनाना चाहिए और लक्ष्मी माता का जागरण पूजन, इस दिन तुलसी पूजन भी होता है। तुलसी माता भी तो एक लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तो लक्ष्मी नारायण का पूजन, तुलसी पूजन, चंद्रमा भगवान का अर्घ्य और मंदिर में अपने लक्ष्मी नारायण के पूजन, जागरण, कीर्तन, भजन करते हुए आइए हम सभी शरद पूर्णिमा का पर्व उत्साह से मनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विश्राम देते हुए और YouTube दर्शकों से आग्रह करते हुए कि यदि ये प्रसंग अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।